अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ज़रूरी मसले पर बात करने वाले हैं। मसला ये है कि बहुत सारे लोग मालिक निसाब होते हैं, उन पर क़ुरबानी वाजिब होती है, लेकिन वो किसी वजह से क़ुरबानी के दिनों में जो अय्याम नहर होते हैं उनमें जानवर ज़बह नहीं कर पाते हैं, क़ुरबानी नहीं कर पाते हैं। तो क्या अगर क़ुरबानी के दिन गुज़र जाएं तो उन पर क़ुरबानी करना ज़रूरी नहीं है? क्या उनके ज़िम्मे से क़ुरबानी साक़ित हो जाती है, या क़ुरबानी के दिन गुज़रने के बाद भी उन पर क़ुरबानी वाजिब रहती है? क्या मसला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप ज़हन में रखें कि अगर कोई शख्स मालिक निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है और वो किसी वजह से या जानबूझकर क़ुरबानी के दिनों में जानवर ज़बह नहीं कर पाया, क़ुरबानी नहीं कर पाया, तो अब उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि अगर क़ुरबानी के दिन गुज़र जाते हैं तो वो एक जानवर की कीमत को सदका करे। वो सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि जब क़ुरबानी के दिन गुज़र गए तो क़ुरबानी भी उससे साक़ित हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर क़ुरबानी के दिन गुज़र गए और वो साहिब इस्तिताअत था और उसने क़ुरबानी नहीं की तो उस पर क़ुरबानी वाजिब ही रहती है, उसके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती है। ऐसी सूरत में उसको जानवर की कीमत सदका करना ज़रूरी है, तभी वो अपने ज़िम्मे से सुबकदोश हो सकता है, तभी वो अपने ज़िम्मे से बरी हो सकता है। अब इसी तरह बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि उन पर क़ुरबानी वाजिब होती है, लेकिन वो किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करते हैं, अपनी जानिब से नहीं करते, और वो ये ख्याल करते हैं कि उनके ज़िम्मे से क़ुरबानी साक़ित हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जिस पर क़ुरबानी वाजिब है वो पहले क़ुरबानी करे। अब अगर वो चाहता है किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करना तो कर सकता है। ऐसी सूरत में जब दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करेगा तो ये क़ुरबानी नफली तौर पर होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप पर मसले की वजाहत हो गई होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।